गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय विवेक मिश्रा सर। आज मैं बहुत ही फनी वीडियो लेकर के आया हूँ। किसी भी सेंटेंस में हैव टू का यूज, किसी भी सेंटेंस में हैज टू का यूज कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, तो पहचान को देखना है। ठीक है, तो क्या है पहचान? जिस हिंदी वाक्य के अंत में लिखा हो, क्या लिखा हो, तो पढ़ता है, हाँ पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ता हूँ, या फिर पढ़ती हूँ, या फिर ना है, या फिर नी है। तो इस प्रकार के सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो वो देखते हैं कैसा होता है स्ट्रक्चर। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको लिखना है या तो हैव या नहीं तो हैज हो गया। सब्जेक्ट प्लस हैव स्लैश हैज प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। अगर आपके सेंटेंस में क्या रहेगा, तो पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ, ना है, नी है, इस प्रकार का कुछ भी लिखा रहेगा तो ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, तुम्हें यह काम करना है ना। तो करना है में आप देख रहे हैं कि लास्ट में लिखा हुआ है ना है, या नहीं तो लिखा रहेगा तुम्हें यह काम करना पड़ता है। तो कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपको राइट करना है यू। तुम्हें का इंग्लिश क्या हो जाएगा, तो यू हो जाएगा, और यू के साथ में हैव का यूज होता है, यू हैव टू। और आपका काम क्या करना है, तो काम करना है, तो काम करना का इंग्लिश होता है वर्क होता है, यू हैव टू वर्क। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है। तो मुझे का इंग्लिश हो जाएगा, यहाँ पे आपको आई हो जाएगा, और आई के साथ में हैव टू का यूज होता है। आपने हैव टू का यूज कर दिया, और फिर भी यहाँ पे भी क्या करना है, तो काम ही करना है, तो आई हैव टू वर्क। अब यहाँ पे एक निश्चित टाइम को इंडिकेट कर दिया है, और वो है सुबह से शाम तक। तो आई हैव टू वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, मॉर्निंग टू इवनिंग। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन लोगों को स्कूल पैदल जाना पड़ता है। तो उन लोगों का इंग्लिश होता है आपका दे हो गया, और दे के साथ में हैव का यूज होता है, दे हैव टू गो टू स्कूल, दे हैव टू गो टू स्कूल हो जाएगा। और पैदल जाना का ऑन फुट होता है, दे हैव टू गो टू स्कूल ऑन फुट हो गया। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको घंटों इंतजार करना पड़ता है। ओके, तो क्या हो जाएगा यू, और यू के साथ में क्या यूज होता है, तो हैव का यूज होता है, यू हैव टू। ओके, यू हैव टू, और इंतजार करना का इंग्लिश होता है वेट होता है, यू हैव टू वेट, यू हैव टू वेट फॉर, घंटों इंतजार का क्या हो जाएगा, यू हैव टू वेट फॉर आवर्स, HOURS। इसको आवर्स नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है, तो आवर्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है, आवर्स। ओके, यहाँ पे आपको घंटों इंतजार करना पड़ता है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, यू हैव टू वेट फॉर आवर्स। ओके, हैव टू और हैज टू का नेगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज होता है, तो वो हम लोग देखते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी सेंटेंस के अंत में लिखा हो पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ता हूँ, पढ़ती हूँ, ना है, नी है, तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, तो सब्जेक्ट को राइट करना है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको हैव या नहीं तो हैज को राइट करना है। हैव हैज के जस्ट बाद आपको नॉट का यूज करना है, और उसके बाद आपको टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आपको ऑब्जेक्ट मेंशन करना है। ओके, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, राम को पटना नहीं जाना है, मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे क्रिकेट नहीं खेलना है, उसे बाजार नहीं जाना है। इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले राम का राम लिख लिया, और राम कौन है, तो राम सिंगुलर थर्ड पर्सन है, नाम है, तो राम के साथ में हैज का यूज हो जाएगा। राम हैज सेंटेंस में नहीं दिया है तो नॉट का यूज हो जाएगा। राम हैज नॉट टू क्या जाना का इंग्लिश हो गया गो, और गो के साथ में अगर आप किसी भी प्लेस पे को जाते हैं ना, तो टू का यूज करना होगा। राम हैज नॉट टू गो टू पटना, तो पटना क्या है, तो प्रॉपर नाउन है। जब भी आप किसी भी प्रॉपर नाउन को लिखेंगे तो उनका फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल में होगा। उसके बाद कह रहा है हम लोगों को फूल नहीं तोड़ना है, तो हम लोगों का इंग्लिश हो गया वी हो गया, और वी के साथ में हैव का यूज होता है, वी हैव नॉट टू। और फूल तोड़ना का इंग्लिश ना, मतलब
फ्लावर्स होती है या प्लक द फ्लावर होता है। ओके, तो वी हैव नॉट टू प्लक, PLUCK, प्लक, प्लक द फ्लावर, FLOWER। चाहे तो आप प्लक फ्लावर्स भी कर सकते हैं। फिर है मुझे अज्ञानता में जीवन नहीं बिताना है, तो मुझे का इंग्लिश हो गया आपको आई, और आई के साथ में हैव का यूज होता है और सेंटेंस में नहीं दिया हुआ है तो नहीं का आपको लिखना है नॉट, आई हैव नॉट टू। और जीवन बिताना, बिताना का इंग्लिश हो जाएगा यहाँ पे स्पेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पेंड हो जाएगा। आई हैव नॉट टू स्पेंड लाइफ। और यहाँ पे एक वर्ड आपका आ गया अज्ञानता में, तो अज्ञानता में का इंग्लिश होता है इन इग्नोरेंस, लाइफ इन इग्नोरेंस, इन इग्नोरेंस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट टू स्पेंड लाइफ इन इग्नोरेंस। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया किसी भी सेंटेंस में हैव टू और हैज टू का यूज कैसे किया जाता है, पॉजिटिव सेंटेंस में भी एंड नेगेटिव सेंटेंस में भी। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट करके। थैंक यू वेरी मच।